बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। रात के 1 बज रहे हैं और राजन अकेला अपने बिस्तर पर सो रहा है और तभी उसे अपने मेन गेट से नॉक नॉक की आवाज़ सुनाई देती है। राजन की नींद तो खुलती है पर वो जाता नहीं। पर जब बार बार वो नॉक 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 होने लगती है तो राजन को लगता है कि एक बार जाकर देख लेना चाहिए, क्योंकि बाहर बहुत तेज बारिश भी हो रही है, क्या पता कोई मुसीबत में या कुछ हो। तो वो उठ के जाने लगता है, पर जैसे ही वो अपने बिस्तर से उठता ही है तभी नॉक नॉक बंद हो जाती है। राजन तब भी धीरे धीरे अंधेरे से में अपने मेन गेट तक पहुंचता है और देखकर हैरान होता है कि मेन गेट का दरवाज़ा तो लॉक्ड ही नहीं है। वो दरवाज़ा सिर्फ ढका हुआ है बट लॉक्ड नहीं है। वो बाहर देखता है तो बाहर कोई खड़ा नहीं होता, बस तेज़ी से बारिश हो रही होती है, बिजली कड़क रही होती है। राजन डर जाता है। वो अपना मेन गेट बंद करता है, अच्छे से लॉक करता है और अंदर देखता कोई घुस तो नहीं गया। वो पूरा किचन, हॉल और भी जो कमरे हैं उनमें देखता है, लाइट जला जला के देखता है। राजन को अब बहुत डर लगने लगा था। अभी थोड़ी देर पहले नॉक नॉक हो रही थी और अब कोई नहीं है, और मेन गेट का दरवाज़ा खुला कैसे रह गया। तो राजन हर जगह चेक कर कर अपने कमरे में आता है। राजन अपना कमरा भी चेक करता है, तब भी एक डर तो राजन में होता ही है। तो राजन अपनी सेफ्टी के लिए कमरे का दरवाज़ा भी अच्छे से लॉक करके ही सोने जाता है। राजन अपने बिस्तर पर वापस लेटने चला जाता है, पर थोड़े समय बाद वापस नॉक नॉक शुरू हो जाती है। वो नॉक नॉक मेन गेट से नहीं आ रही थी, वो नॉक नॉक राजन के कमरे के दरवाजे से आ रही थी। राजन बहुत ज़्यादा डर जाता है, उसके पसीने छूटने लग जाते हैं। वो घबरा जाता है कि कोई अब मेरे कमरे के जस्ट बाहर है, मेरे घर में घुस गया है और मेरा दरवाज़ा खटखटा रहा है। वो नॉक नॉक पहले बहुत आराम से होती है, फिर बढ़ने लगती है, फिर और बढ़ने लगती है। धीरे धीरे ये नॉक नॉक इंटेंसिफाई होती चली जाती है। राजन चीखता है, चिल्लाता है, पूछता है कि कौन है, पर कोई जवाब नहीं देता, सिर्फ नॉक नॉक। राजन बहुत घबरा जाता है और तुरंत पुलिस को कॉल करता है। अब नॉक नॉक इतनी तेज़ हो जाती है कि राजन को लगता है कि अब थोड़े टाइम बाद दरवाज़ा टूट ही जाएगा। राजन चीखता है, चिल्लाता है, रोता है, उस कमरे से बाहर भी नहीं जा सकता। फिर राजन सोचता है कि वो कबर्ड में जाके छुप जाएगा। उसकी अलमारी होती है, वो उसे खोलता है, उसके अंदर बैठता है और उसे अच्छे से बंद कर लेता है। वो जैसे ही अपने अलमारी में बैठता है और बंद करता है, वैसे ही उसके कमरे की नॉक नॉक बंद हो जाती है, एकदम शांति आ जाती है। राजन को कुछ समझ नहीं आता। वो अकेला एक अंधेरी छोटी जगह पर अपने कपड़े के ऊपर बैठा हुआ है। बाहर अब एकदम शांति है, बस बारिश की आवाज़ आ रही है। राजन इतना डरा हुआ होता है कि उसके पसीने तो आ ही रहे होते हैं, पर साथ में वो अपने कपड़ों के ऊपर सूसू भी कर देता है। इतनी ही देर में फिर नॉक नॉक की आवाज़ आती है, पर इस बार अलमारी के दरवाजे से। जस्ट कोई उसके अलमारी के सामने खड़ा है और उस अलमारी पर ही नॉक नॉक कर रहा है। राजन चीखता है, चिल्लाता है, पागल हो जाता है और इसी बीच वो एकदम से बेहोश भी हो जाता है। जब राजन को होश आता है, उसकी आंख खुलती है, तो वो अपने आप को हॉस्पिटल के बेड पर पाता है और देखता है उसके साइड में पुलिस ऑफिसर्स हैं। पुलिस राजन को बताती है कि वो उसके घर आए थे, मेन गेट खुला हुआ था और घर में कोई नहीं था। राजन भी पुलिस को कबर्ड में ही मिलता है, एकदम बेहोश। राजन पुलिस को समझाता है कि कोई था जो मेरे कमरे तक घुस गया था और नॉक पर नॉक करे जा रहा था। वो कहता है पुलिस को कि चाहे तो आप मेरा सीसीटीवी कैमरा तक चेक कर सकते हैं। पुलिस कहती है उन्होंने चेक करा और उन्हें उसके घर पर आता हुआ कोई नहीं दिखा। कैमरा में सिर्फ इतना ही दिखा कि राजन करीब 1 बजे रात को बाहर आता है, इधर उधर चेक करता है और मेन गेट बंद करके अंदर चला जाता है। ना राजन से पहले ना राजन के बाद कोई उसके घर घुसता है। राजन पुलिस को खूब समझाने की कोशिश करता है, पर पुलिस राजन को आराम करने के लिए बोलती है और बाद में बात करने के लिए कहती है। राजन को 1 दिन के लिए ऑब्जर्वेशन में रखा गया था हॉस्पिटल में, और जब रात आती है तो राजन आराम से सो ही रहा होता है। रात के करीब 1 बज रहे होते हैं, बाहर ज़ोरों की बारिश हो रही होती है और राजन के हॉस्पिटल रूम में एकदम से नॉक नॉक होती है और वो नॉक नॉक हर नॉक के बाद और तेज होने लगती है। कहानी खत्म। हेलो, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ ज़्यादा डरे नहीं होंगे। और ये चैनल सिर्फ कहानियों तक ही सीमित नहीं है,
ये चैनल बातों का है। आपकी मेरी बातें या किसी भी टॉपिक की बातें, किसी भी फिलॉसफी, किसी भी साइकोलॉजी रिलेटेड बातें, या फिर कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत या कुछ भी आप शेयर करना चाहते हैं नीचे कमेंट में, आप वो कर सकते हैं। हम उस पर डिस्कशन कर सकते हैं, उसके बारे में वीडियो बना सकते हैं। तो आप लिखें, और नया चैनल है, हर कमेंट पर मैं रिप्लाई कर सकता हूँ। तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म करते हैं। चैनल की दूसरी वीडियो के हिसाब से काफ़ी बड़ी बन गई है। खैर, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट तो आप कर ही सकते हैं, और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं जब भी नई वीडियो लाऊं आपको पता चल जाए। बाय बाय।